नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आदित्य टॉपर क्लासेस में। तो आज जो हमारा फिर से वही टॉपिक यानी कि पोषण पोषण आपका जो अगला टॉपिक था वो समाप्त हो गया था। यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं पोषण को टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण आपको हमने डीप में समझा दिया, तो ये आपको जो टॉपिक है पोषण के प्रकार। ठीक है, पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जीवों में। पहला हो गया स्वपोषी पोषण, जिसे आप स्वपोषण बोल सकते हैं। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण या फिर विषम पोषण। तो आइए देखते हैं भैया, ये पोषण जो होता है, ये पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार जो होता है, क्या प्रक्रियाएं हैं इनकी। ठीक है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, यूपी बोर्ड। ठीक है, और बिहार बोर्ड भी, जो कोई भी बोर्ड हो। देखिए पोषण, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है पोषण के प्रकार। अब इसमें पोषण को हमने तो आपको पिछले वाले क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो पोषण होता क्या है आप फिर से देख लीजिए। पोषण होता है जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं पोषण के प्रकार देख रहे हैं। ठीक है, तो जीवों में जो होता है पोषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आपका सपोषी पोषण, ठीक है, जिसे आप सपोषण बोल सकते हैं। दूसरा विषम पोषी पोषण, जिसे आप बोल सकते हैं विषम पोषण। ठीक है, ये आपका मुख्यतः पोषण दो प्रकार का होता है जीव में। अब देखिए हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। ठीक है, स्वपोषी पोषण की। ठीक है, देखिए अब ये क्या, अब स्वपोषी पोषण क्या होता है देखते हैं। जब कोई जीव, ठीक है, जब कोई जीव स्वयं अपना भोजन तैयार करता है, ठीक है, तो उस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए स्वपोषी पोषण में क्या होता है, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है तो आपको क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। बट ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में जैसे अब आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, वो अब आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। पहला बात तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब स्वपोषी पोषण में भी दो प्रकार का पोषण हो गया। एक तो आपका होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा हो गया रासायनिक संश्लेषी पोषण। ठीक है, एक तो मतलब सूर्य की किरण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाएंगे। ये होता है आपका स्वपोषी पोषण विस्तार। देखिए जब कोई जीव स्वयं अपना भोजन तैयार करता है तो उस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब नोट में यही लिखा है दोस्तों कि रासायनिक जो संश्लेषी प्रपोषण होता है, रासायनिक संश्लेषी प्रपोषण, जीव जो होते हैं इसमें जीव रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ये हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे, ठीक है, इसमें जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन बैक्टीरिया आते हैं, जो कि आपका क्या होता है, रासायनिक संश्लेषी स्वपोषण होता है। मतलब स्वपोषण के भाग में भी ये आ जाता है। अब देखिए स्वपोषी पोषण का जो आपका एग्जाम्पल है, मेन उदाहरण जो आप बोल सकते हैं, तो ये जो आपका उदाहरण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यही आपको क्या होता है, स्वपोषी पोषण। क्योंकि जब इसमें कोई भी जीव अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की स्थिति में भोजन का निर्माण करता है तो आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। प्लस प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिएशन। इसकी जो रिएक्शन है, हम रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी रिएक्शन, स्वपोषी पोषण। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी, प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ ही साथ क्या हो, क्लोरोफिल हो, जब क्रिया करते हैं तब ये किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं, और साथ में क्या मिलता है इन्हें, ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यही आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में क्या है, जल है। प्रकाश संश्लेषण को उपस्थिति रहेगी, क्लोरोफिल जिसे आप बोल सकते हैं पर्णहरित। ठीक है, पर्णहरित इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो आपका भोजन बनेगा, यानी कि ग्लूकोज बनेगा, जिसका सूत्र होता है H2O6। ठीक है, तो साथ में ऑक्सीजन बनेगा। अब आप लोग सोच रहे हो ये गिनती क्या लिखी हुई है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी ये 6। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी अणु हैं उनको अणुओं को समान करने के लिए ये सब लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं C2CO2। ठीक है, यहाँ पे जो C है आपका कार्बन, यहाँ पर 6 है। ठीक है, और यहाँ पर C यानी कि कार्बन कार्बन आपका तो बराबर हो गया। अब कहेंगे O2 यहाँ पर 2 है। ठीक है, और O2 यानी 2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कभी क्रिया की इधर जो बनेगा उधर भी अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप इधर कहेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर तो 2 ही है। ठीक है, ठीक है, 6 दूना 12 इधर भी हो गया है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए 6 ये भी है, 6 इधर है, तो 6 ऑक्सीजन और हो रहा है। तो O6 यहाँ पर है, तो O6 इधर हो गया, 12 6 2 12 6 2 12 ऑक्सीजन O6, और ये 6 हो, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया है। हाइड्रोजन संख्या देख लीजिए, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो गया है, मतलब दोनों तरफ अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। इसे आप बोल सकते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, इस अभिक्रिया से हमने बहुत चीज आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है स्वपोषी पोषण। ठीक है, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपको बता दिया गया है। अब आपका जो अगला भाग है बताया जाएगा विषम पोषी पोषण के बारे में। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आपको अगला टॉपिक बता सकें। ठीक है, हो गया होगा, इसके साथ ले लीजिए आप लोग। तो हाँ दोस्तों, तो अभी आपने पढ़ा था पोषण तथा पोषण के प्रकार में, आपने पढ़ा था स्वपोषी पोषण। तो अब ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पर है विषम पोषी पोषण के बारे में आपको बताया जाएगा कि विषम पोषी पोषण क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, और विषम पोषी पोषण का प्रकार कितना होता है, ये आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, जो कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 9th 10th 11th 12th 8th 6th, मतलब ये भैया आपका 5th से लेकर यानी आपका पूरा 12th तक रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। फिलहाल तो ये 10th वालों के लिए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने पढ़ चुका था भाई, क्या पढ़ चुका था, पोषण के प्रकार में स्वपोषी पोषण हमने पढ़ लिया था कि भाई स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है भाई, जैसे कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा साथ में साथ सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में बनाते हैं, वापस स्वपोषी पोषण होता है, जैसे कि प्रकाश में की क्रिया हो गई है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं किसकी, विषम पोषी पोषण की। ये क्या होता है, अक्सर कहेंगे इसका जस्ट विपरीत में क्या होता है, विषम पोषी पोषण। ठीक है, देखिए क्या होता है, इस प्रक्रिया में जीव अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, स्वयं नहीं कर सकते, इस प्रक्रिया में जो जीव होता है विषम पोषी पोषण में, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, यानी कि वो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। देखिए, इस प्रक्रिया में जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमने बताया ना कि वो क्या करेंगे, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। जब कोई विषम पोषी पोषण जीव रहता है, वो भाई दूसरे जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको उदाहरण ही देख लीजिए, मनुष्य हो गया, पशु में कौन होता है, जैसे कि गाय बकरी शेर होता है। ठीक है, और आपका कवक, कवक में फफूंद होता है और बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब देखिए क्या मनुष्य भाई खुद से भोजन, खुद का भोजन करता है, नहीं करता है ना। तो भाई मनुष्य क्या है, हम लोग क्या हैं, आप लोग क्या हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, या फिर मतलब
दूसरी चीजों पर निर्भर रहते हैं, फल वगैरह जो सब्जी वगैरह होता है, पेड़ पौधे मतलब अन्य भोजनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई हम अपना भोजन सब नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दूसरों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और पशु में जैसे भाई गाय, बकरी, शेर, कबाब, ये भी भाई किसी दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। जब मान लीजिए ये हैं तो क्या खाएंगे भाई, घास वगैरह जो कुछ भी होता है ये वो खाते हैं, या फिर जो मनुष्य इनको भोजन देता है तब वे खाते हैं। यानी कि क्या है, दूसरे पर डिपेंड है, ये खुद से भोजन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका होता है विषमपोषी भोजन का उदाहरण। इनकी जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता की बात की जाए, क्या करते हैं, भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हमने बताया विषमपोषी भोजन में पहले ही कि भाई ये आपका जो होता है ये भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आइए देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है भोजन बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। यानी कि भाई खुद से नहीं प्राप्त करते हैं बल्कि दूसरों स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यानी कि भाई क्या करते हैं, बाहरी स्रोत पर डिपेंड रखते हैं। ठीक है, बाहरी स्रोत पर डिपेंड रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है भोजन में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ होता है। हमने भैया कहा है कि इस पृथ्वी पर जितने भी अधिकांश खाद्य पदार्थ हैं वे उन सभी में कार्बन के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि भोजन में मुख्यतः क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट जो आपको कहता है विशेषता में इनका जीवन अन्य जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, हमने अभी भी बताया कि भाई जो विषमपोषी पोषण होता है वो क्या होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो इसमें वही कहा गया है कि भाई जो इनका जीवन रहता है, इनका जीवन मतलब विषमपोषी पोषण वाले जीवों का जीवन क्या होता है, अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। क्या करता है, अन्य जीवों पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट कहता है ये भोजन को क्या करते हैं, ये भोजन को पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भाई कोई भी जीव है अगर खाना खाएगा एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो वही यहाँ पर है क्या कि ये भोजन को पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखिए विषमपोषी पोषण तो हमने आपको समझा दिया, बट विषमपोषी पोषण के भी प्रकार होता है। ठीक है, विषमपोषी पोषण का भी प्रकार होता है। उनके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इनको बताने के लिए इसमें एक जगह नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको तब तक बता रहे हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं किसका, विषम पोषण के प्रकार जो होता है। अभी तक हमने आपको विषम पोषी पोषण के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता दिया था, विशेषता वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो अब हम उसकी टाइप्स की बात करते हैं कि क्या होता है विषम पोषण के क्या प्रकार। ठीक है, विषम पोषी पोषण के हम अगर प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रकार होता है, विषम पोषी पोषण का जो प्रकार होता है वो होता है 4। क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 4 होते हैं, आइए चारों को जानते हैं। पहला नंबर आपका शाकाहारी। शाकाहारी दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि वे जंतु जो केवल पौधों में क्या करते हैं, पौधों के फल, फूल, पत्तियां आदि पर निर्भर रहते हैं। यानी कि जो एकदम फल फ्रूट्स खाते हैं, पत्तियां वगैरह खाते हैं, वे जंतु क्या होते हैं, वो एकदम शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको गाय हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ये जीव क्या हैं, ये आपके शाकाहारी हैं। ठीक है, यानी कि कोई मांस मछली नहीं खाते हैं। अब बात करते हैं मांसाहारी, दूसरा जो है आपका मांसाहारी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करते हैं, यानी कि वे जीव जो अपने से छोटे जीवों का क्या करते हैं, शिकार करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उसको मार कर क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो आपका होता है शाकाहारी। ठीक है, सॉरी मांसाहारी होता है। अब मांसाहारी में हमने आपको जो उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल में लिया है, वो क्या है, शेर, बाघ आदि। आदि में बहुत कुछ आ जाता है, यानी कि आदि में आप समझ जाइए कि वे जीव जो अपने से छोटे जीवों को मार कर क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो आपका काहे में आएगा, वो आपका मांसाहारी में आएगा। क्या अगर हम आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या मनुष्य भी मांसाहारी होता है, तो इसका आंसर आएगा कि हाँ भाई मांसाहारी होता है। ठीक है, 50% अगर मान लिया जाए तो 80-90% आपका जो होता है मनुष्य भी क्या होता है, मांसाहारी होता है। क्यों, क्योंकि भाई क्या होता है, मछली वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं। मछली हो गया, मांस हो गया, चिकन हो गया, बकरा वगैरह जो कुछ मतलब मार कर क्या करते हैं, खाते हैं। यानी कि ये भी क्या करते हैं, अपने से छोटे जीवों को मार कर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये भाई आपका इसमें भी आता है मांसाहारी में, यानी कि मनुष्य भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप
मांसाहारी हैं या फिर शाकाहारी हैं, तो अब इसमें इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट जो आपका है, यानी टाइप्स ऑफ जो है इसका पोषण का तीसरा, हम मृतोपजीवी। क्या है मृतोपजीवी? देखिए मृतोपजीवी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वे जो अपना भोजन सड़े गले खाद्य पदार्थों से बनाते हैं। देखिए भोजन कैसे बनाते हैं, सड़े गले खाद्य पदार्थों से, या फिर पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और सड़े गले खाद्य पदार्थों से बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, मृत जीवों से बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से या फिर पेड़ पौधों से या फिर मृत जीवों से बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन मृत जीवों से बनाते हैं या फिर सड़े गले पदार्थ से अपने भोजन को बनाते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है। जैसे कि आपने शायद देखा होगा, अगर रोटी को रख दिया जाए घर में कहीं एक कोने में, थोड़ा नमी आ जाए, पानी में भिगोकर रख दिया जाए 4-5 दिन के लिए, तो उसमें व्हाइट व्हाइट हल्का हल्का आ जाता है, जिसे बोला जाता है कवक। ठीक है, तो क्या होगा, रोटी आपकी सड़ गल गई है, उसमें मतलब कवक अपना क्या आया, भोजन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है वो भाई, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन क्या कर रहा है, बना रहा है। देखिए उदाहरण में कवक या फिर वही होता है कवक। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट जो आपका था, परजीवी। ठीक है, अब देखिए परजीवी क्या होता है, विषम पोषी पोषक का आपको जैसे चौथा टाइप्स है वो है परजीवी। परजीवी क्या होता है, देखिए वे जंतु जो दूसरे जीव, ठीक है, जो दूसरे जीव के अंदर जीवित जंतु के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि वे जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हुए बनाते हैं, वो आपको क्या होता है, परजीवी होता है। यानी कि अगर हम आपको समझा दें, जैसे कि क्या होता है, जो जूं होता है सर में, जो यहाँ पर सर में मतलब जूं होता है, ठीक है, तो क्या करता है किसी दूसरे जीवित शरीर के अंदर, ठीक है, वो भी क्या है, जूं भी क्या है, एक जीव है, और हम भी क्या है, एक जीव है। यानी वो जीव जो जूं है वो भी एक जीव है, हम भी जीव है। वो जूं हमारे बॉडी में यानी कि सर में क्या कर रही है, रहती है, और हमारे जो खून वगैरह रहते हैं उनके ब्लड्स को क्या करते हैं, ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका होता है परजीवी होता है। ठीक है, ये आपका परजीवी होता है। जीव हो गया, खटमल हो गया, पीतकृमि, ये आपके उदाहरण होते हैं परजीवी के। जो हो गया, खटमल हो गया, पीतकृमि और जीवाणु भी होते हैं। ठीक है, वे जंतु जो दूसरे जीवित जंतु के शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो आपका क्या होता है भैया, वो आपका होता है परजीवी। देखिए हमने क्लास में आपको बहुत कुछ बढ़िया समझाया है, पोषण के बारे में बताया था, स्वपोषी पोषण के बारे में बताया था डिटेल्स में, उसके बाद हमने विषम पोषी पोषण के बारे में डिटेल्स में बताया है। इसी तरह हम अन्य टॉपिक को भी बहुत ही मजेदार तरीकों से और बहुत ही डिटेल्स में आपको बताएंगे। आप प्लीज हमारे इस मतलब वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए कि अगला आपका जो टॉपिक होना चाहिए किस चैप्टर से होना चाहिए। ठीक है, हम उस चैप्टर में वीडियो बनाएंगे और मजेदार तरीके से आपको बताएंगे। और अगर बढ़िया क्लास लगी है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।